आई एम केशव शर्मा और आज हम स्टडी करेंगे प्लांट फैमिलीज़ का। ये हमारा जो 5th वीडियो है, इसमें हम स्टडी करेंगे फैमिली लेग्यूमिनेसी के बारे में, जिसे लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली भी कहा जाता है। पादप जगत में ये तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है, एंजियोस्पर्म में तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है और डाइकोटिलेडोनिड्स में दूसरी। इनमें पहले नंबर पर जो फैमिली है वह है फैमिली एस्टरेसी या सूरजमुखी कुल। एस्टरेसी या सूरजमुखी कुल में जो है 2400 जातियां हैं, जो कि सबसे बड़ी फैमिली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आर्किडेसी कुल, जिसमें कि लगभग 20,000 जातियां हैं। और तीसरे नंबर पर आती है फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, जिसमें कि 700 वंश और 17,600 जातियां हैं। इसमें 700 जीनस हैं और लगभग 17,600 स्पीशीज़ है प्लांट्स की। तो एक तरीके से जो एंजियोस्पर्म में ये तीसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ा डाइकोट फैमिली है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, इसका डिवीज़न है इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी। डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडनी, सब क्लास है पॉलीपेटेली, सीरीज़ है कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर है रोजेलीज और फैमिली है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी या लेग्यूम कुल भी से कहा जाता है। इस फैमिली की खास बात होती है, इसकी दो विशेष बातें हैं। सबसे पहली है एकांडपी। ये एक अंडपी व्यवस्था होती है, मोनोकार्पिलरी फ्लावर होता है इसका। मोनोकार्पिलरी या एकांडपी जो है इसका जायांग होता है। और दूसरी विशेषता होती है इनकी सीमांत बीजांडन्यास, यानी आपने मटर की फली देखी है, इस प्रकार की होती है। इसमें जो बीजांड होते हैं या एक तरीके से जो बाद में बीज बनेंगे, तो अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो मार्जिन्स पर लगे होते हैं, अंडाशय के मार्जिन्स पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से मार्जिनल जो है प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है या सीमांत बीजांडन्यास देखने को मिलता है। ये दो मुख्य विशेषताएं हैं इस फैमिली की। आगे हम देखते हैं कि ये फैमिली जो है, फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, ये 3 उपकुल या सब फैमिलीज में डिवाइडेड है। ये 3 सब फैमिलीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली पैपिलियोनेटी, दूसरी सेजलपिनोइडी और तीसरी मीमोसोइडी। इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है पप्पी से मिलो। पप्पी यानी पैपिलियोनेटी से सेजलपिनोइडी, मिलो या मीमोसोइडी। तो यहाँ पर पैपिलियोनेटी, सेजलपिनोइडी और मीमोसोइडी, इनके कॉमन नेम्स भी हैं। पैपिलियोनेटी को हम मटर कुल कहते हैं। इसके बाद सेजलपिनोइडी जो है इसे अमलतास कुल भी कहा जाता है। और जो मीमोसोइडी है, मीमोसोइडी को हम एक तरीके से बबूल कुल या एकेशिया फैमिली भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पैपिलियोनेटी पर हम चलते हैं। पैपिलियोनेटी मटर कुल। मटर कुल की यदि हम बात करें तो मटर कुल में आती है मटर, सोयाबीन, इधर से मूंगफली जैसे पौधे मटर कुल में आते हैं। इनके साथ ही इसमें जो है एक शीशम जैसे वृक्ष भी इस वर्ग में आते हैं। तो फलीदार पौधे आएंगे। खास बात होगी कि जड़ें जो होगी नोड्यूलेटेड होगी और जड़ों में एक तरीके से राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाएगा जड़ों की गांठों के अंदर। और रेड कलर का एक केमिकल भी पाया जाता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो इनकी जड़ों में पाया जाता है। बहुत सारी विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो 490 वंश है, 1200 जातियां हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं।
इसके बाद इनकी जड़ों की बात करें तो जड़ों देखिए डाइकोटिलिडनी वर्ग का सदस्य है और डाइकोटिलिडनी और बिल्कुल प्योर डाइकोट प्लांट्स, यानी एक तरीके से आप बीज चोल उतारोगे और बीज जो होगा आराम से दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, दो डाइकोट्स में विभाजित हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाइकोटिलिडनी प्लांट्स हैं, तो इनकी जो रूट है वो किस टाइप की होगी, टैप रूट होगी। तो यहाँ पर जो टैप रूट होती है यानी मूसला मूल होती है, मूसला मूल, तो ये मूसला मूल होती है, टैप रूट होती है। इसके बाद अगर इसकी जड़ों की एक और विशेषता की बात करें तो ये नोड्यूलेटेड होती है। नोड्यूलेटेड यानी एक तरीके से गांठदार या नोड्यूल्स वाली ये जड़ें होती है, तो नोड्यूलेटेड रूट्स होती है। और इन रूट्स में एक जो है बैक्टीरिया मिलेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, सहजीवी बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है एक तरह से नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जिससे कि ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है, जो कि एक तरीके से ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छा है, पौधे के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए इस वजह से इनमें नोड्यूल्स होने की वजह से ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं और इनकी खेती में जो है उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है। ये इस फैमिली के पौधों की विशेषताएं होती है। तने की यदि बात करें तो देखिए अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार का तना पाया जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखें तना, तो तना जो है शुष्क हो सकता है, शुष्क में तना जो है कोमल हो सकता है, एक तरह से झाड़ी के समान। तो तना होगा ठोस यानी सॉलिड, बेलनाकार, ठोस हो जाएगा तना, बेलनाकार हो जाएगा, तने में शाखाएं हो जाएगी तो शाखित हो जाएगा। जैसा कि आपने चने के पौधे का देखा ही है, उसका तना छोटा होता है, ठोस होता है, शाखित प्रकार का होता है। अगर हम मटर की बात करें तो मटर का जो तना है उसमें हमें प्रतान यानी स्प्रिंग जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। तो यदि किसी तने में इस प्रकार की स्प्रिंग जैसी संरचना हो जिससे कि वो किसी न किसी आधार से चिपक कर अपनी ग्रोथ करता हो या बेल की तरह बढ़ता हो, तो ऐसे तने कहलाते हैं आरोही प्रकार के। तो ये आरोही भी हो सकता है, तो ये आरोही प्रकार का तना भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तना जो होगा वो ठोस होगा, बेलनाकार होगा, शाखित यानी ब्रांच्ड होगा, आरोही प्रकार का हो सकता है यानी किसी भी आधार से वो जो है लिपट कर चढ़ सकता है। इसके अलावा जो है कोमल तना भी हो सकता है, सामान्यतः कोमल तना भी हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पत्तियों की। चलिए पत्तियां द्विबीजपत्री पौधे हैं तो पत्तियां कैसी होगी, सही, द्विबीजपत्री पौधे हैं तो पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होगा, जो वेनेशन होगा वो रेटिकुलेटिव टाइप का होगा, जालिकावत हमें शिराविन्यास देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही हमें एक और विशेषता मिलेगी कि अनुपर्ण सभी में मिलेगी। अनुपर्ण यानी एक तरीके से स्टिप्यूल, तो जो लीव्स होती है वो स्टिप्यूलेट टाइप की होती है। ये लीव्स जो होगी ये होगी स्टिप्यूलेट टाइप की लीव्स। तो जड़ की बात हो गई, तने की बात हो गई और पत्ती की बात हो गई। अब हम चलते हैं इनके सामान्यतः पुष्पीय लक्षण पर। पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो पुष्पीय लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है सीधी सीधी पुष्प की, कि भाई पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम कैसा होगा, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा। तो देखिए इसमें असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है कुछ पौधों में, तो असीमाक्षी या रेसिमोस टाइप का। रेसिमोस में कई बार हमें जो है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा कुछ प्लांट्स में, कुछ प्लांट में
जो है सॉलिटरी एक्सियल या एकल शीर्षस्थ या एकल कक्षस्थ पुष्पक्रम भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ससीमाक्षी प्रकार का है। तो कुछ प्लांट्स में जो है सॉलिटरी एक्सियल या एकल कक्षस्थ या एपिकल टर्मिनल, तो एकल कक्षस्थ या एकल शीर्षस्थ पुष्पक्रम भी हमें देखने को मिल सकता है इन प्लांट्स में। ज़्यादातर में असीमाक्षी और स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम हमें देखने को मिलेगा। पत्तियां जो लगती है, पत्तियां एकांतर लगती है, एकांतर लगेगी एक के बाद एक के बाद एक, इस टाइप से, ये ऐसे 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 फिर ऐसे, तो इस प्रकार से एकांतर क्रम में पत्तियां लगती है। पुष्प की हम बात करें तो असीमाक्षी प्रकार का, स्पाइक प्रकार का होगा। स्पाइक में भी जो है फ्लावर इस टाइप से लगेगा, ऐसे इस टाइप से फ्लावर लग जाएगा। फ्लावर में एक एक ब्रैक्ट मौजूद रहेगा या एक एक सहपत्र मौजूद रहेगा। तो इस प्रकार से इनका फ्लावर लग सकता है। कुछ में जो है हमें सॉलिटरी एक्सियल या टर्मिनल टाइप का भी हमें देखने को मिल सकता है। ये बात हुई पुष्पक्रम की। अब बात करते हैं पुष्प की। पुष्प कैसा होता है इनका, तो देखिए पुष्प एक पूर्ण पुष्प होता है। तो पुष्प होगा पूर्ण, कंप्लीट फ्लावर होगा। कंप्लीट फ्लावर होने का मतलब है पुष्प के सभी चक्र मौजूद होंगे। कैलिक्स होगा, कोरेला होगा, एंड्रोशियम होगा और गाइनोशियम होगा। चारों तो ये चक्र होंगे। इनमें से जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो एक तरीके से सहायक चक्र होते हैं, जनन में भाग नहीं लेते। और एंड्रोशियम जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं वो आवश्यक चक्र होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। तो पुष्प पूर्ण होता है यानी चारों चक्र मौजूद होते हैं और इसमें सहपत्री होता है। सहपत्री का मीनिंग होता है कि ये ब्रैक्टेड होगा, ब्रैक्टेड। तो ये ब्रैक्टेड भी होता है यानी सहपत्री भी होता है। पुष्प पूर्ण होगा, सहपत्री होगा यानी इसमें ब्रैक्ट मौजूद होगा। सहपत्री होने के साथ साथ पुष्प जो है त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित का मतलब है कि कोई भी ऐसा अक्ष जो पुष्प को दो बराबर एक जैसे भागों में विभाजित कर दे तो त्रिज्या सममित होगा। ऐसे कम से कम ज़्यादा एक से अधिक अक्ष ऐसे होने चाहिए तो पुष्प त्रिज्या सममित है। और यदि पुष्प में एक ही ऐसा अक्ष मिलता है जो उसे दो एक जैसे भागों में विभाजित कर दे तो पुष्प होगा एक व्यास सममित। तो पुष्प जो है त्रिज्या सममित हो सकता है या एक व्यास सममित हो सकता है। अगली विशेषता होगी पुष्प की कि ये जो है पंचतई पुष्प होगा। यानी पुष्प एक सामान्यतः पंचतई पुष्प होगा यानी बाह्य दल की पत्तियां हो या दलपुंज की पत्तियां हो, 5 या 5 के गुणक में होगी। 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से, इतनी तो नहीं होगी पर 5 के गुणज में होगी। तो पुष्प होगा पंचतई। पंचतई का मीनिंग हो, पंचतई यानी पेंटामेरस। पेंटामेरस। तो फ्लावर जो होता है वो पेंटामेरस टाइप का होता है। और एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों मौजूद हैं, दोनों सक्रिय हैं। तो पुष्प होगा द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल टाइप का होता है। अब अदर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक की हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हम इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो इसका पुष्प चित्र देखिए, पुष्प चित्र, इसका पुष्प चित्र किस प्रकार का होता है। तो पेंटामेरस टाइप का एक फ्लावर है। देखिए सबसे पहले बनेगा मात्र अक्ष, मदर एक्सिस, ये बना मदर एक्सिस। इसके बाद ये यहाँ पर इस प्रकार से पेंटामेरस के साथ साथ ये पंचकोणीय पुष्प भी होता है। तो ऐसे
इससे 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 ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव। जैसा कि बाह्य दल अपन देख सकते हैं, बाह्य दल जो है कोर स्पर्शी प्रकार के बाह्य दल होते हैं, यानी इनके कोने एक दूसरे को छुए हुए होते हैं। तो कोर स्पर्शी प्रकार का तो बाह्य दल हो गया। अब बात करते हैं दलपुंज की। तो दलपुंज किस प्रकार का होता है? तो दलपुंज जो होता है वो बड़ा जटिल होता है इसका, यानी ध्वजिक प्रकार का, वैक्सिलरी टाइप का यहाँ पर जो है अपन को दल विन्यास मिलता है। किस टाइप से दल विन्यास? देखो, देखिए ये फर्स्ट, प्रथम जो दल है वो ऐसा रहेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड दल की। दूसरे दो दल जो है इस प्रकार के, ये देखिए ये ध्वजिक विन्यास है, और ये दो दल इस प्रकार से जुड़े हुए, ये है ध्वजिक या वैक्सिलरी दल विन्यास, जिसमें कि एक पत्ती बड़ी होती है, फिर दो इसके अंदर दो पत्तियों के किनारों को दबाए हुए, फिर वे दो पत्तियां अन्य दो पत्तियों के किनारों को दबाए हुए होती है, और अन्य जो दो छोटी पत्तियां होती है उनके शीर्ष जुड़े हुए होते हैं। इसे कहते हैं ध्वजिक दल विन्यास। अब बात करते हैं पुंकेसर की। देखिए पुंकेसर जो होते हैं वो द्विसंघी प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। द्विसंघी का मतलब होता है कि पुंकेसरों का दो ग्रुप, एंड एंथर्स के दो ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक एंथर तो बिल्कुल फ्री होता है अलग, और 9 एंथर्स जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं, यानी यहाँ पर 1+9 का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। देखिए किस प्रकार से जमे रहेंगे ये, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ये ऐसे, तो 9 पुंकेसरों का ऐसे ग्रुप बिल्कुल कंबाइंड रहता है, और एक बीच में यहाँ पर ओवेरी होती है, क्योंकि ये मोनोकार्पिलरी टाइप का एक गाइनोशियम है, तो यहाँ पर ओवेरी एक ही होती है, और ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, ओव्यूल मार्जिन से या ओवेरी के मार्जिन से इस टाइप से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ओवेरी के मार्जिन से ये जुड़ा रहता है, तो इसका जो प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास होता है वो एक तरीके से मार्जिनल बीजांडन्यास होता है। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल फ्लावर जो है ब्रैक्टेड होता है, तो ब्रैक्ट भी यहाँ पर मौजूद रहता है। इस टाइप से हम ये सहपत्र या ब्रैक्ट को इसमें बनाते हैं। ये देखिए ये बन गया ब्रैक्ट। यहाँ पर अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बाह्य दल की या कैलिक्स। कैलिक्स की यदि हम बात करें तो बाह्य दल जो होता है कैलिक्स में बाह्य दल पुंज जो है, इसमें बाह्य दल होंगे 5, और ये किस टाइप के होंगे? या तो कोर स्पर्शी होंगे यानी वेलवेट टाइप होंगे, या कोर आच्छादी होंगे एम्बेरिकेट टाइप के होंगे। तो वेलवेट या एम्बेरिकेट
यानी कोर स्पर्शी या कोर आच्छादी। और आगे यदि हम किसकी बात करें, दलपुंज की, यदि हम बात करते हैं दलपुंज की, तो यहाँ पर दलपुंज जो होगा यानी कोरोला, कोरोला में यदि हम दल की बात करें तो दल 5 होंगे और ध्वजिक, ध्वजिक यानी वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एक तरीके से इसका दल विन्यास हमें देखने को मिलेगा। तो 5 पेटल्स हैं और वैक्सिलरी हमें दल विन्यास देखने को मिलता है। ऐसा फ्लावर जो होता है ये केवल इसी एक लाइन से 2 एक जैसे हिस्सों में विभाजित हो सकता है। तो ये एक जाइगोमॉर्फिक प्लांट है या ये एक व्यास सममित प्लांट है, सॉरी फ्लावर है। आगे हम बात करते हैं, दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया। अब बात करते हैं पुमंग की, पुमंग या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करें या पुमंग की बात करें तो यहाँ पर पुमंग जो होते हैं वे द्विसंगी होते हैं। द्विसंगी का मीनिंग हो गया कि ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गए या 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो गए, द्विसंगी हो गए। यहाँ पर 1+9 व्यवस्था, तो ये जो पुंकेसरों की व्यवस्था होती है वो 1+9 व्यवस्था होती है। 1+9 का अरेंजमेंट होता है, यानी 9 पुंकेसर जो होते हैं वो तो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक पुंकेसर अलग होता है। तो ये पुंकेसर जो होते हैं वे द्विसंगी होते हैं। अब हम बात करते हैं जायांग की, जायांग गाइनोशियम। तो गाइनोशियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जायांग जो होता है वह एक अंडपी होता है। एक अंडपी का मतलब है अंडाशय एक ही पाया जाता है, या पूरे का पूरे जो जायांग में एक ही अंडप पाया जाएगा, एक ही वर्तिका पाई जाएगी, एक ही वर्तिकाग्र पाया जाएगा और एक ही अंडाशय में एक ही कोष्ठी होगा। तो अंडाशय एक अंडपी, अंडाशय एक अंडपी, और साथ ही एक कोष्ठी, सॉरी एक अंडपी तो पुष्प हो जाएगा और एक कोष्ठी अंडाशय होगा। एक अंडपी एक कोष्ठी, यूनिलोक्युलर ओवेरी। तो यह एक कोष्ठी अंडाशय हो जाएगा। और बीजांडन्यास, सीमांत बीजांडन्यास जो कि शुरुआती इनकी विशेषता है, सीमांत बीजांडन्यास। तो ये हो जाएगा सीमांत बीजांडन्यास। और साथ ही इसमें जो अंडकों की संख्या है वो तो हो सकती है, काफ़ी सारी हो सकती है। बाकी बीजांडन्यास जो है सीमांत होगा। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर होगा। या तो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक तरीके से जायांग को सारा का सारा मतलब घेरे रहे, तो अर्ध अधोवर्ती भी हो सकता है या हाफ इन्फीरियर भी हो सकता है या हाफ सुपीरियर भी हो सकता है। तो सुपीरियर हो सकता है या हाफ सुपीरियर हो सकता है अंडाशय। अब इसके पुष्प सूत्र की बात करते हैं। पुष्प सूत्र, तो देखिए पुष्प सूत्र में क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें सहपत्र भी होता है, कुछ पुष्पों में सहपत्रिकाएँ भी होती है। तो यहाँ पर BR भी हो सकता है, ब्रैक्टेट होगा पुष्प तो BR आ जाएगा, BR या BRL ब्रैक्टेट हो सकता है, या फिर एक तरीके से सहपत्रिका भी हो सकती है। उसके बाद पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प त्रिज्या सम्मित हो सकता है या एक व्यास सम्मित हो सकता है, जैसा कि हमने बनाया है ये पुष्प एक व्यास सम्मित है, मटर का पुष्प, तो BR या BRL। इसके बाद हम बात करते हैं इसके दलपुंज की, बाह्य दलपुंज की, कैलिक्स की। तो यहाँ पर K हो जाएंगे, कितने हैं, 5 हैं, तो K हो जाएंगे 5
तो K5 क्या जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, K5 हो गए। इसके बाद बात करते हैं C यानी कोरोला की, तो C कितने हो गए? तो C हो गए कितने हैं? 5। 5 बिल्कुल 5 हैं। क्या 5 का कोई ग्रुप है? हाँ बिल्कुल है। तो इन 5 को कैसे लिखेंगे आप? एक पत्ती बड़ी प्लस 2 पत्तियाँ उनसे छोटी अलग प्लस 2 साथ में, ये है C। इसके बाद बात करते हैं हम एंड्रोशियम की। वहाँ पर जगह नहीं रही, मैं नीचे लिख रहा हूँ। एंड्रोशियम की यदि हम बात करें तो 1 + 9 का अरेंजमेंट, एक अकेला और 9 उसके साथ एक साथ, तो 1 + 9 अरेंजमेंट। और गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम क्या है? एक ही है, एक आंडपी हो गया। तो एक तरीके से गाइनोशियम 1 G1 या G ही लिख सकते हो, और ये सुपीरियर है तो बार ऐसे भी लगा सकते हो, और हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर है तो ऐसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम सुपीरियर ले रहे हैं तो G1 हो जाएगा। ये है इसका पुष्प सूत्र। ये जो उपकुल सेजल पिनोइडी है, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें मटर आती है, मूंगफली आती है, और साथ ही शीशम जैसे वृक्ष भी आते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्लांट्स हैं। और दालें जैसे कि चना और अरहर, केजन, वो भी इसी वर्ग के पौधे हैं। गांठदार जड़ों वाले पौधे हैं और इनके लिए उर्वरक कम खर्च होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं हूँ केशव शर्मा।